वेदनात्मना किण्णमे पश्य विस्तुल्यं किं वा सत्पुरुषैरिव। एक छोटा सा गांव था और एक व्यापारी किराना का बिजनेस कर रहा था। छोटी बस्ती थी, किराना का व्यवसाय भी छोटा चल रहा था। रोज बरोज के लोगों को जिसकी चीज़ की आवश्यकता रहती थी वो सब उधर आते थे। कोई मिर्ची पाउडर ले जाते थे, कोई तेल ले जाते थे, कोई रॉकेल ले जाते थे। ऐसा करके ये किराना का व्यापार चल रहा था। शाम तक में जीवन चल सके इतना मिल जाता था। लेकिन जो व्यवसाय कर रहा था उस व्यापारी की ऐसा इच्छा थी, मुझे बड़ा बनना है। और उसके दिमाग में एक बात थी कि बड़ा वो होता है कि जिसके पास धन होता है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ते संस्कृत में बताया है। हाँ, एक लोकोक्ति है, उपहास के रूप में बताया है और कहते हैं कि सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ते, हकीकत वो नहीं है। लेकिन ये बात चल रही थी और इसके दिमाग में ये बात था और इसकी वजह से वो चाहता था कि मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसी उनकी आकांक्षा थी और सोच रहा था क्या करूं तो मैं बड़ा बन सकता हूं, क्या करूं तो मैं बड़ा बन सकता हूं। और उसमें एक दिन उसको विचार आया, लॉटरी ले, लॉटरी की टिकट ले। और उसने सोचकर 10 करोड़ रुपए की जो लॉटरी थी उसकी टिकट खरीद लिया। हर रोज मजदूर लोग आते थे और वो देने का काम करता था, किराना का काम चल रहा था और परमात्मा को प्रार्थना कर रहा था, मेरा नंबर लग जाए, मेरा नंबर लग जाए। टिकट मिलती है पैसे से और लगती है नसीब से। फिर से वाक्य रिपीट कर रहा हूं। हाँ, लॉटरी की टिकट लेने के लिए पैसा है, लेकिन लगने के लिए नसीब है। हाँ, इसलिए पैसे से आप कुछ खरीद सकते हो, मगर पैसे से आप कुछ लग नहीं सकते। हाँ, ये लिमिट है और इस लिमिट के समझ के चलो। धन की, साधन की, संबंध की, स्वजन की, सबकी अपनी अपनी एक लिमिट है और अपनी लिमिट से वो आगे नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। स्वजन, बीमार स्वजन को बचाने के लिए लेवल बेस्ड प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन बचाने का काम स्वजन का नहीं है। लिमिट है, हाँ लिमिट है, और उस लिमिट को क्रॉस करने का सांसारिक किसी जगत में ताकत नहीं है। और इसलिए ये प्रयास कर रहा था, लॉटरी मिल गई थी और भगवान को प्रार्थना कर रहा था, मुझे लग जाए, मुझे लग जाए। ये दरवाजा बंद कर दो, बस बीच में आपका हिलन चलन चलता है तो मेरा जो धारा है नो डिस्टर्ब। हाँ, लॉक कर दो उसको और किसी एक को बाहर बिठा के बोल दो कि उधर से चले जाए। हाँ, और औरंगाबाद का स्टार्टिंग इधर से मेरा हो रहा है। हाँ। साध्वी जी महाराज के साथ साथ मेरा आना हो गया और आज से अपना मंगल शुरुआत हो रही है। और सबसे पहला ऐसे बताते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली इंप्रेशन जो होती है वो कायम के लिए रह जाती है, लास्ट इंप्रेशन। और इसलिए पहले दिन आप मेरी बात समझ लो तो फिर बाकी के जो 19-20 दिन इधर हूँ, वो 19-20 दिन में जो एक बहुत बड़ा कार्य के लिए इधर आना हुआ है और उस कार्य को हम बहुत आनंद से संपन्न करने का प्रयास करेंगे। वो भी हम नहीं कर सकते हो, वो परमात्मा की कृपा है।
कौन कहता है कि भगवान को हम लाते हैं? भगवान हमको लाते हैं। हमारी क्या गुंजाइश है भगवान को लाने की? हाँ, कुछ नहीं। मुझे ये बात बतानी है कि इस आदमी ने जो लॉटरी ली और लॉटरी लगने की डेट निकल गई, परमात्मा को प्रार्थना कर, मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे लॉटरी लग जाए। और भीड़ चल रही थी। दुकान के ऊपर मजदूर लोग आ रहे थे, गरीब लोग आ रहे थे और रोज बरोज के जितनी सामग्रियां चाहिए थी वो सब लेके जा रहे थे। और कोई 2 रुपये की, कोई 5 रुपये की, कोई 10 रुपये की आइटम लेके चले जाते थे। और उसने टीवी ऑन किया, न्यूज में समाचार आया, 100 नंबर की लॉटरी लग गई है और उसको 10 करोड़ का इनाम जा रहा है। और हकीकत में जिस व्यापारी किराना का काम कर रहा था उसको ही लॉटरी लग गई। नाचने लगा, चिल्लाने लगा, कमाल हो गया, 10 करोड़ की लॉटरी मुझे लग गई है। और 200-300 मजदूर लोग, गरीब लोग, सामान्य लोग खरीदने के लिए आए थे। उन सबको अपनी दुकान में बुला लिया और कहा, उसने जाहिर किया कि आज ऐसा करो, जो भी, जितना भी, जिसको भी जितना चाहिए उतना आज फ्री में लेके जाओ। 2-4 गरीब लोगों ने, दरिद्र लोगों ने पूछा कि सेठ आज क्यों फ्री में? क्योंकि आज मुझे लॉटरी लग गई है। अभी मैं सामान्य किराना का व्यापारी नहीं हूं, अब मैं 10 करोड़ का मालिक हूं और अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक बन गया हूं। इसलिए जिसको जो चाहिए वो लेके जाओ। देने लग गए, देते गए। ये दृष्टांत देकर शास्त्र कहते हैं कि हमको इंसान का जीवन जो मिला है वो 10 करोड़ की लॉटरी है। डू यू बिलीव इट? आज मेरा प्रवचन का विषय है, मानव तू नेता है। आज मानव को अभिनेता बनना है, नेता बनने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, और मैंने आज पहला सब्जेक्ट रखा है, तू नेता है। लीडरशिप तेरे पास है। हाँ, लीडरशिप तेरे पास है। आध्यात्मिक जगत से यदि हम कुछ बात करें, जो जैन दर्शन की जिस मान्यता है उस मान्यता को नजर के रखकर हम बात करें, तो एक बात बताते हैं कि हम जो भौतिक जगत में अपनी विकास यात्रा की शुरुआत होती है, वेरी फर्स्ट वी वर नॉट ह्यूमन। सबसे पहले हम इंसान नहीं थे। हाँ, वेरी फर्स्ट वी वर नॉट ह्यूमन, हम इंसान नहीं थे। हम मीन्स, आप समझते हो ना कौन हम मीन्स? हम मीन्स हु? आत्मा। हाँ, हम मीन्स अपनी आत्मा जो शाश्वत है, कायम के लिए है। जन्म, जीवन, मृत्यु, जो सुख सब कुछ चल रहा है वो शरीर के साथ चल रहा है, आत्मा के साथ नहीं। नो डाउट शरीर में से आत्मा की एग्जिट होती है, उसको संसार मौत कहते हैं, लेकिन एग्जिट हुई है, डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट होना, एग्जिट होना डिफरेंट थिंग। हाँ, डिफरेंट थिंग। फॉरवर्ड करते हो ना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हो, कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हो, तो फॉरवर्ड करने से क्या डिलीट हो जाते हैं? नहीं। वैसा ये शरीर में रही हुई अपनी आत्मा दूसरी शरीर में जाती है, क्या होती है? फॉरवर्ड होती है। हाँ, डिलीट नहीं होती है। सिद्धशिला में भी अपनी आत्मा फॉरवर्ड नहीं होती, अपग्रेड होती है। हाँ, एक फॉरवर्ड है, एक अपग्रेड है। और सिद्धशिला जब मिल जाती है, हाँ, उसको शास्त्र कहते हैं कि अपग्रेड। और वो अपग्रेड ऐसा है कि अभी उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, अल्टीमेट होता है। और ये जो हम मीन्स, जब भी मैं हम बोलूं, इसका समझ के चलना, हम मीन्स अपनी आत्मा है। जिस आत्मा ये शरीर के साथ जुड़ने की वजह से जीवन चल रहा है, जिसको आप जीवन कहते हो, वो जीवन क्या चीज है?
जीवन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ, लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड बॉडी। अपनी आत्मा और अपना शरीर, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इज इक्वल टू लाइफ, इज इक्वल टू लाइफ। ये जीवन है और ये जीवन चल रहा है। भाई अभी सच बताओ, शरीर ज्यादा आवश्यक या आत्मा ज्यादा आवश्यक? हाँ? नहीं, आगे वाले को नहीं, पीछे वाले को पूछता हूं। आगे तो क्या मॉनिटर ही बैठते हैं। हाँ। और मॉनिटर वो है कि जो क्लास नहीं बदलते हैं, सीट बदलते हैं। हाँ, मॉनिटर का नंबर क्या? क्लास नहीं बदलने का, सीट बदलने का। क्लास सेम, सीट अलग। और स्टूडेंट वो है कि जो क्लास बदलता है, और मॉनिटर जो है कि वो सीट बदलता है। मतलब 5th में से 6 में जाए वो कौन? और 5th में ये सीट बदले वो कौन? मॉनिटर। हाँ, એટલે आगे जो बैठते हैं वो सब मॉनिटर होते हैं। इसलिए मैं पीछे वाले को पूछता हूँ। हाँ, जितने महाराज साहब आए उन सब के प्रवचन सुनते और मॉनिटर बन जाते। और आपको पता है, अनुभवी कंपाउंडर होता है ना, और नए डॉक्टर को एडवाइस करता है। हाँ, सिविल हॉस्पिटल होती है और कंपाउंडर वो का वो रहता है, डॉक्टर चेंज होता है। सिविल में तो डॉक्टर को रिक्रूट करते हैं, गवर्नमेंट के जॉब के हिसाब से, जो गवर्नमेंट कोटा के हिसाब से बेचते हैं, और जो सेकंड क्लास एम्प्लॉइज होते हैं वो जल्दी चेंज नहीं होती है। फर्स्ट क्लास जो होते हैं, सीनियर जो होते हैं, वो चेंज होते हैं। इसलिए डॉक्टर चेंज होता है, कंपाउंडर वही रहता है। और इसलिए कंपाउंडर नए डॉक्टर को एडवाइस करता है कि सर, इस पेशेंट को एसिडिटी है, इसलिए आपको संभाल के पेन किलर देना। हाँ, इसलिए आगे बैठने वाले कंपाउंडर है, मैं नया डॉक्टर हूं। हाँ, और पेशेंट जो है ना वो पीछे बैठे, कि जिसकी मुझे ट्रीटमेंट करनी है। कंपाउंडर तो बीमार होता है तो खुद ही दवाई ले लेता है, वो किसी के पास जाते नहीं है। वो तो मानता है कि मैं सवाई डॉक्टर हूं, हाँ, मेरे से ज्यादा कोई समझदार नहीं है। ऐसे उसके दिमाग में बातें चलती रहती है। मुझे कहना है, किसकी वैल्यू आपकी नजर में ज्यादा, शरीर की या आत्मा की? देखो, यदि आत्मा की वैल्यू आपके जीवन नजर में ज्यादा है तो हमको आत्मा के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। हाँ, शरीर के लिए आत्मा है, लेकिन आत्मा के लिए परमात्मा है। और आगे बढ़ो, परमात्मा के लिए सदगुरु है। गुरु नहीं मिले तो भगवान नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिला तो आत्मा पता नहीं लगेगी, और आत्मा का पता नहीं लगा तो जीवन समाप्त है। संसार में भारत में 140 करोड़ लोग हैं। हाँ, 140 करोड़ की आबादी है। सब आत्मा है, सबके पास जीवन है, लेकिन शरीर और आत्मा के कॉम्बिनेशन में उन लोगों का जीवन चल रहा है। लेकिन वो लोग प्रायोरिटी शरीर की देते हैं, आत्मा की नहीं। शरीर खराब हुआ, दौड़ धूप चालू हो जाती है। मेरी आत्मा खराब हो गई, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं है। सिर दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दिमाग खराब होता है तब कहां जाते हो? सिर दर्द और दिमाग खराब होना वो दोनों अलग है ना, पता है ना आपको? हाँ, दिमाग खराब होना मीन्स, अनिल भाई, दिमाग खराब होना मीन्स क्या? कंट्रोल चले जाना। हाँ, कंट्रोल चले जाना मीन्स किसकी वजह से? हाँ, दिमाग खराब हो गया। हाँ, गुस्से की वजह से, अशांति की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वरीज की वजह से दिमाग खराब हो गया। रात की नींद हराम हो गई, दिन की भूख चली गई। हाँ, दिमाग जब खराब होता है तब रात की नींद जाती है, दिन की भूख जाती है। हाँ,
दिन में खाने की मजा नहीं आती है, भूख चली गई। क्यों? दिमाग खराब। और रात की नींद चली गई, और नींद और भूख दोनों जाने की वजह से शांति बचती नहीं। सामान्य कक्षा के इंसान के जीवन में शांति वही है, खाना मिले, नींद मिले, बराबर। एक कॉमन मैन की आवश्यकता है, कॉमन मैन की। इंसान जब बड़े होते जाते हैं तब नींद से ऊपर जाते हैं, भूख से ऊपर जाते हैं। हाँ, फिर वो भूख मिटाने के रेस्टोरेंट में जाते हैं। हाँ, नींद नाले के लिए कोई हेल्थ सेंटरों में जाते हैं। हाँ, वो आदमी बड़ा बन गया। बाकी नींद तो फुटपाथ के ऊपर भी आ जाती है। हाँ, नींद को बेडरूम की जरूरत नहीं है, बड़े आदमी को बेडरूम की जरूरत है। सुनते हो ना आप मेरी बात? और दिमाग में जाती है ना? हाँ, पहले दिन है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, धीरे धीरे बात अंदर डालते रहना। हाँ, महिलाओं को पूछो, जब वो आटा का डब्बा भरते हैं ना, तब ऊपर आ जाता है, आटा ऊपर आ जाता है। फिर महिलाएं क्या करती है? डब्बे को हिलाती है, हिलाने के बाद वापस ला। बस मैं यही कर रहा हूं, अभी आटा ऊपर आ गया तो थोड़ा हिला देते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, समझने का प्रयत्न करिए। और आपके लिए जो आप जिस ट्रैक के ऊपर चल रहे हो ना, उस ट्रैक के थोड़ा अलग ट्रैक से मैं आपको बात बता रहा हूं। मंजिल तो आपकी और मेरी दोनों की एक ही है, हाँ, कोई अलग नहीं है। जहां आपको जाना है वहां ही मुझे जाना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा जहां मुझे जाना है वहां आपको आना है, लेकिन जहां आपको जाना है वहां मुझे जाना है। मतलब मंजिल आपकी और मेरी दोनों की एक ही है, सेम। कि जिस मंजिल के ऊपर आप चल रहे हो और आपको जहां पहुंचना है वहां ही मुझे पहुंचना है। अभी मुझे यह जानना है कि आपको कहां पहुंचना है। मुझे तो आपके पीछे ही आना है, इसलिए मुझे जानने की जरूरत नहीं कहां पहुंचना है। मुझे आप आपको जाना है वहां, तो फिर मेरे साथ तो आपको आना पड़ेगा यार। जहां मुझे जाना है वहां तो फिर आपको आना पड़ेगा, उसके बजाय मैं आपके साथ आऊं वो बराबर है। हाँ, वो ठीक बात है। हाँ, वो तो होता है भाई। डाइनिंग टेबल एक रहता है, थाली सबकी अलग रहती है। वैसा हमारी मंजिल एक होती है और चलने का तरीका अलग होता है, वो हो सकता है। इसलिए एक डाइनिंग टेबल, अलग थाली, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी मंजिल और मेरी मंजिल कॉमन है। पहला मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी मंजिल क्या है? Where do you want to go? कहां जाना चाहते हो? हाँ, कहां? मोक्ष में जाने का सीधी। रास्ते के ऊपर चलने वाला इंसान को पूछा क्या करना है? प्रधानमंत्री बनना है। पहला लेबर तो बन, फिर ऑनर की बात, सीधा मोक्ष में जाना। शांति रखो, मोक्ष की बात बहुत दूर है। एक बात समझ के रखो, मोक्ष मीन्स मुक्ति। मुक्ति मीन्स फ्रीडम, नो जन्म मरण। यार शांति रख, जन्म मरण तो चलता रहेगा। फ्रीडम, और फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, छुटकारा। भाई एक चंपल का तो छुटकारा लेके देख, फिर मोक्ष की बात करेंगे अपन। हाँ, बाहर चंपल नया पड़ा हो और आज ब्रांड न्यू चंपल पहन के इधर आए हो तो हमारी नजर चंपल के ऊपर होती है, व्याख्यान में नहीं होती है। मुक्ति की बात करना आसान है, पहुंचना कठिन है। इसलिए भूल जाओ हमारी मंजिल क्या है, क्या प्राप्त करना है। कि जिस मंजिल के लिए हम परमात्मा को ला रहे हैं। ऑलरेडी औरंगाबाद में 6 मंदिर है,
हाँ 5 है, अभी छठा होगा। हाँ हाँ, पहले भारत की आधी टीम हो गई, 11 प्लेयर की टीम होती है ना, इसमें छठा मंदिर आ जाएगा। मैंने 5 मंदिर कम हुआ इसलिए छठा बना रहे हो? किस लिए? अच्छी बात है, सुविधा के लिए भी मंदिर आता है तो ठीक बात है। पास में हाँ पास में बराबर है। इतना तय करो कि मल्टीप्लेक्स पास में हो तो ही जाना, नहीं तो नहीं जाना। मल्टीप्लेक्स पास में हो, अदरवाइज नहीं जाना। हाँ, होटल पास में हो तो ही जाना, रिसोर्ट तक नहीं जाना। हाँ? मंदिर करीब चाहिए और रिसोर्ट दूर होगा तो भी चलेगा। वहां तक हम पहुंचते हैं। फिर भी आप परमात्मा को ला रहे हो, और इसलिए हम वो परमात्मा को विराजमान करने के लिए 350-400 किलोमीटर चलकर आए। वापस मुझे गुजरात ही जाना है। चातुर्मास मेरा गुजरात में फिक्स, अहमदाबाद में, औरंगाबाद टू अहमदाबाद। नवसारी से मैं निकला वाया औरंगाबाद, अब जाऊंगा, पहले ब्रेक जर्नी है इधर। हाँ, नवसारी से टेक ऑफ हुआ और औरंगाबाद में ब्रेक लिया और फिर अहमदाबाद। लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस पे पर आने का हुआ। इधर आना हमारा किस लिए? प्रभु के लिए। हाँ, मुझे के औरंगजेब का ताजमहल देखना नहीं था कि इधर आना पड़े। हाँ, इधर बनाया है औरंगजेब ने ताजमहल, डुप्लीकेट ताजमहल। हिस्टोरिकल प्लेस गिने जाते हैं औरंगाबाद। हाँ, स्थापत्य और अवशेषों से भरा हुआ तीर्थ है। इसलिए अपनी मूल बात के ऊपर आना है, कहां जाना है। और आप सब तो, मैंने सबसे पहला प्लेटफॉर्म बनाया, इंसान तू नेता है, लीडर है, जो आप करोगे वो सब करेगा। नेतृत्व है आपके पास। और ये जो हमारा आत्मविकास का आरंभ होता है, अभी मैं वापस अपनी बात के ऊपर आता हूं। मूल जो बात मैंने स्टार्ट किया था, अपनी आत्मा, जिस आत्मा के साथ शरीर है, इसलिए हम शरीर की केयर करते हैं। अगेन टू बी वेरी क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाओ, ये आत्मा शरीर के साथ है और आत्मा शरीर में है, इसलिए हम शरीर की केयर करते हैं। एम आई राइट? पक्की बात? इसलिए शरीर की केयर करते हैं, नो डाउट, मगर शरीर में आत्मा है इसलिए। यदि शरीर में से आत्मा की एग्जिट हो गई तो हम तो शरीर को जला देते हैं, फिर रखते नहीं। चाहे इतना तंदुरुस्त हो, चाहे इतना जुआन हो, चाहे इतना स्मार्ट हो, चाहे इतना ब्यूटीफुल हो, हेल्दी हो, फिर भी शरीर में से आत्मा की एग्जिट होने के बाद वो शरीर हमारे लिए पार्थिव बन जाता है, लाश बन जाती है, हम उसको जलाकर खत्म कर देते हैं। इसलिए शरीर की केयर जो होती है वो वाय, किस लिए? आत्मा के लिए। वेरी क्लियर, एकदम क्लियर हो जाए। और ये आत्मा जो अपनी है, कि जिस आत्मा के साथ शरीर जुड़ा है, इसलिए शरीर वैल्यूएबल है। तो ये अपनी आत्मा जो है, उस आत्मा के लिए कितना हम गंभीर हैं, हमारे पास उसके लिए क्या चल रहा है, कि जिसको लेकर इतनी बड़ी
तादाद में हम प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान की प्रतिष्ठा कराना वो निमित्त है, आपको जगाना वो हमारा लक्ष्य है। केवल परमात्मा की प्रतिष्ठा करने से कुछ नहीं होता है। यदि हम नहीं जगे तो प्रभु प्रभु कब बनते हैं? जब भक्त भगवान के पास जाता है, नहीं तो प्रभु प्रभु नहीं है। हाँ, सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध भगवंत है, लेकिन वह सिद्ध भगवंत है, सिद्ध शिला तक कोई नहीं जा सकते हैं। मंदिर में भगवान तब बनते हैं कि जब भक्त मंदिर में जाता है। इसलिए भगवान का मूल्य भी इंसान करता है। और ये इंसान का जीवन जो हमको नेतृत्व के रूप में मिला है, भाई आप किसके नेता हो? शास्त्र कहते हैं जीव मात्र के आप लीडर हो। दुनिया के छोटे छोटे जीव ना समझ है क्या करना क्या नहीं करना, वो सब उनके पास है, लेकिन उनको संभालने की जिम्मेदारी शास्त्रकारों ने हमारे ऊपर डाली। कीड़ी को कीड़ी बचाएगी कि कीड़ी को इंसान बचाएगा? चींटी को चींटी नहीं बचा सकती है, चींटी को इंसान बचाता है। शहर को भी शहर नहीं बचा सकता है, शहर को भी इंसान बचाता है। ऑल एनिमल चाहे इतना शक्तिशाली हो, चाहे इतना, हाँ, फिजिकली जितने भी वो स्ट्रांग एनिमल है, वो सब फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन मेंटली वीक है। और एक बात समझ के रखो, शरीर का मजबूती खुद को बचा सकते हैं, दूसरे को बचाने की ताकत शरीर की मजबूती में नहीं है, दिमाग की ताकत दूसरे को बचाने की है। और दिल की भावना जो है, दिमाग की ताकत दूसरे को बचाने की है, और दिल की भावना जो है वो मरने वाले को भी बचाने का भाव करती है। समझ में आई मेरी बात? शरीर से स्ट्रांग होगा तो खुद बचेगा। हाँ। और आप सब कोरोना में बच गए, बराबर ने, बहुत चले गए, हाँ बहुत चले गए, लेकिन आप बच गए क्यों? हाँ बोलो, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। हाँ हाँ, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। हम इम्यूनिटी बूस्टर लेते रहते थे, हाँ लेते रहते थे। रिसेप्शन में भी काढ़ा पहला आता था, फिर सूप का नंबर लगता था। यहां इम्यूनिटी बूस्टर, और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए हम बच गए। दुनिया में इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए लोग जिम में जाते और उधर पूरे हो जाते। शरीर से मजबूत होते हैं, फिर से ये बात रिपीट करता हूं, वो खुद को बचा सकते हैं, और दिमाग से समझदार होते हैं, वो दूसरे को बचाते हैं। हाँ, दूसरे को जीना उसका जीवन है जो औरों के लिए जीता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। हाँ, मूवी का गीत बोल रहा हूं। मैं नहीं बोलता हूं तो मधुमती का है, और वो सागर सावन देता है। जीना उसका जीवन है जो औरों के लिए जीता है, वही जीवन है। यदि हमारा दिमाग ब्राइट है, श्रेष्ठ है, तो हम क्या करेंगे? बचने का प्रयत्न करेंगे कि बचाने का प्रयत्न करेंगे? मैंने वैजापुर छोड़ा ना, बाद में औरंगाबाद से बिहार सेवा वाले लोग, बच्चे लोग आने लग गए, युवान लोग, हाँ उधर से आने लग गए। इधर से वैजापुर तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वैजापुर छोड़ने के बाद वो लोग आने लग गए। क्यों?
शरीर से मजबूत थे इसलिए, दिमाग से मजबूत थे। हाँ, अभी सुबह 5 साढ़े 5 बजे ठंडी में उधर पहुंचना, इसलिए उन लोगों को 4 बजे निकलना पड़े। और सुबह 4 बजे निकलकर युवक लोग आते थे और विहार में साथ में रहते थे 15-17 किलोमीटर। और कल तो हमारा विहार और हो गया। हाँ हाँ, कभी कभी तेजी आती है। हाँ, अभी तो शेयर बाजार कायम हाइक पे ऊपर है, लेकिन हमारा शेयर बाजार कल ऊपर गया। हाँ, 21,000 का क्रॉस कर दिया लिमिट। हाँ, 21,000 की। नवसारी से निकला और औरंगाबाद तक आया। उसमें हमने विहार तो किया, 17, 18, 19 तक का विहार किया था। कल हम औरंगाबाद आने के पहले भगवान वासुपूज्य कहते हैं कि मुझे प्रतिष्ठित करना है तो तू कितनी निष्ठा रखता है, आज देखता हूं। हाँ, आज देखता हूं। और हमारे सब साध्वी जी महाराज रोड के ऊपर बैठे थे। मैं लास्ट में था। हाँ, मैं 9 बजे पहुंचा, कोई 8:15, कोई 8:30, 8:45। हाँ, और लास्ट में मैं पहुंचा और सब साध्वी जी भगवंत नीचे बैठे थे रोड के ऊपर। और एक एक साध्वी जी भगवंत को देखो, मुंह के ऊपर इतनी प्रसन्नता, और उनको देखकर मुझे ताकत आ जाती है। हाँ, मैं कैसे बोलूं कि मैं थक गया हूं? ये सब थके नहीं तो मैं कैसे थकूं? और सब प्रसन्नता के साथ। हम 17 किलोमीटर चलना था, वो तो हम दिमाग से प्रिपेयर्ड थे। हाँ, प्रिपेयर्ड थे कि चलना है। हाँ, वो डेस्टिनेशन के साथ चलना है। क्रिकेट में प्रिपेयर्ड नहीं होते। क्रिकेट में बॉल के ऊपर, तकदीर के ऊपर चलता है। सेंचुरी भी जाती है और 0 में भी आउट हो जाते हैं। पर हम प्रिपेयर्ड थे कि 17 किलोमीटर का विहार करना है और 17 के तक के चलने का था। और वापस और 3, हाँ 20 सब डेस्टिनेशन तक पहुंचे 21, और ये तक पहुंच गए। और पहुंचे जब 17 चलने के बाद वापस कोई बोले कभी आपको 4 और चलना है, तो एक बात समझ के रखो, 17 में जितना मुश्किल नहीं पड़ता उतना 4 में पड़ती है। हाँ, हम पेट भर गया हो खिंचो खिंच, और फिर कोई गुलाब जामुन दे तो क्या होता है? अच्छा लगता है कि वॉमिट होती है। हाँ, वॉमिट होती है। चाहे इतना अच्छा हो गुलाब जामुन, लेकिन लास्ट में आया, यहां तक खा लिया था। और फिर कंवर साहब आए, हाँ, और फादर इन लॉ को बोलते हैं आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। अभी कंवर साहब को तो कहां ना बोल सकते हो, दामाद जी है, हाँ, उसको ना नहीं बोल सकते। लिया तो सही, लेकिन दिमाग में होता है कि दामाद कहां का आ गया। पहला आना था गुलाब जामुन खिलाना था, तो वैसा हमारा कल था। लेकिन हमने तो मजा मजा से 4 किलोमीटर निकाल दिया। हाँ, पहुंच गए। मैं ये कहता हूं कि अपने पास ये युवक लोग सुबह 5 बजे, और भाई साहब तो कल मनीष भाई ना आपका नाम, हाँ मनीष भाई, वो तो लास्ट में महाराज साहब के साथ तो 16-17 चले ही चले, फिर लास्ट में मेरी व्हीलचेयर चलाई। बस आपको व्हीलचेयर में बैठना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। मैंने कहा मनीष भाई प्रैक्टिस आपके पास नहीं है, आप कहाँ चलाओगे? नहीं महाराज साहब, चलाते हैं। दिमाग मजबूत हो तो दूसरे को बचाने का काम होता है। शरीर मजबूत हो तो खुद बचते हैं, दिमाग मजबूत हो दूसरे को बचाते हैं। और दिल भावना के भरा हुआ हो, तीर्थंकरों का दिल भावना से भरा है। और एक बात लिख के रखो, शरीर से ज्यादा वैल्यू दिमाग की है, दिमाग से ज्यादा वैल्यू दिल की है। हाँ, ज्यादा वैल्यू है। दिल जिसके पास हो, दिल से जो सोचता है, हाँ। और मैं तो ये कहता हूं कि शरीर का माइनस, दिमाग का माइनस, दिल का प्लस की वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं। आपका शरीर वीक होगा, शायद समझ लो चल जाएगा। आपका दिमाग नहीं चलता होगा, चल जाएगा।
दिल चलता है या नहीं चलता है। बहुत बहुत बड़ी तकलीफ है, कमनसीबी है कि आज दिल ही नहीं चलता है, बाकी सब चलता है। हाँ। किसी के आंसू को देखकर दर्द को समझ सकते हो? मुझे जानना है। औरों का आंसू देखा और दर्द समझ में आता है तो वो दिल है। हाँ, वो दिल है, वो नेतृत्व का सामर्थ्य है। हाँ, वो नेतृत्व का सामर्थ्य है कि जिस दिल में काम चल रहा है। हाँ, चल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री, अभी मैंने एक घटना देखी, मोदी साहब कोई फंक्शन में गए थे और कोई फंक्शन में जाने के बाद अपना वक्तव्य समाप्त होने के बाद उधर के कोई बुजुर्ग लोग आदमी था, उसका वक्तव्य आया। अभी अपने हिसाब से उसने माइक सेट किया था। वो बुजुर्ग को माइक थोड़ा ऊंचा पड़ रहा था। किसी ने कोई सोचा नहीं, मोदी साहब खुद खड़े हुए और वो माइक को थोड़ा नीचे करके वो बुजुर्ग के मुंह तक लेकर रख दिया। हाँ, रख दिया। प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो कहता है कि प्रधानमंत्री हूं और नंबर 2 के ऊपर हूं, इंसान हूं नंबर 1 के ऊपर हूं। और यदि आपको 70 साल की भारत की राजनीति में यह प्रधानमंत्री यदि आपको प्रिय लगता हो तो उसके दिमाग से नहीं, उसके शरीर से नहीं, उसके दिल से, कि जिसका दिल बैठा है, हर वो दिल की ताकत है। एक बात समझ लो, मैं मोदी का भक्त नहीं हुआ, चिंता मत करना। हाँ, 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 मुझे क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, आपको क्या है? तो मैं आपको भी पूछूं, आपको क्या है? फिर भी जो दिल है, और ये दिल की ताकत है, सामर्थ्य है। और ये दिल छोटी छोटी बातों में महसूस का होता है, छोटी छोटी बातों कि जिस महसूस करने के लिए अपने पास संवेदन हो, और संवेदन के साथ हम चलते हैं। विद्यार्थी, एग्जाम थी, दिल क्या चीज होती है वो मैं बताता हूं। छोटा लड़का था, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था और उसका क्रम था, उसका पापा उसको स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटर के ऊपर जाते थे, लेकिन पापा उसको मंदिर दर्शन करा के लेके जाते थे। एक बात समझ के रखो, इस देश में मंदिर सबसे आवश्यक रूप में प्रस्थापित हुई चीज है। 500 साल तक हिंदू प्रजा राम के मंदिर के लिए झगड़ती रही और अल्टीमेटली राम का मंदिर बनाया। क्यों? यह मंदिर हमारी आस्था है, व्यवस्था नहीं है, आस्था है। व्यवस्था को आप इधर उधर कर सकते हो, आस्था को आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। वो तो बाउंडेड है, वही आस्था है। और उस आस्था के साथ भारत के प्रत्येक लोग का मंदिर के साथ इतना जुड़ाव है, लगाव है। इसलिए तो जब कोई जैन लोग एकत्रित होते हैं तो सबसे पहला सोचते हैं कि मंदिर चाहिए। वेदांता नगर में मंदिर, पगारिया कॉलोनी का राइसो नहीं, पगारिया रेसिडेंसी, और वो पगारिया रेसिडेंसी में मंदिर चाहिए। 4 साल पहले साध्वी जी महाराज का चातुर्मास था ना, 2021 में, 2 साल पहले चातुर्मास था, और वो चातुर्मास में प्रेरणा मिली। हाँ, स्टार्टर को चाहिए, कोई चाहिए। लाइटर के बिना गैस स्टार्ट नहीं होता है, चाहे इतना टंकी भरी हुई हो
और चाहे इतना गैस का स्टोव अच्छा हो, लेकिन लाइटर चाहिए। और साध्वी जी भगवंत लाइटर बनकर आए और मंदिर की प्रेरणा किया। और एक बात समझ कर रखो, जब मंदिर आता है ना, तब न केवल पगार या रेसिडेंसी का होता है, सबका होता है। हाँ, सबको उसका परिणाम मिलता है। हाँ, सबको ये सेम बात है। और सब उसके लिए उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? मंदिर है, घर पर्सनल होता है। हाँ, बैंक जिसका अकाउंट हो उसकी होती है, सबकी नहीं होती। हाँ, लेकिन मंदिर सबका होता है। न केवल जैनियों के, नॉन जैन लोगों के लिए भी मंदिर है। और औरंगाबाद की धरती का सद्भाग्य है कि वापस कितने साल के बाद ये मंदिर का प्रसंग आ रहा है, प्रतिष्ठा मंजनशिला का? 2015 के बाद। हाँ 2015 में विमलनाथ ताजा के बाद। हाँ, बराबर। उसके बाद 2015 के बाद यही आ रहा है। मैंने 2024 2015 बराबर 9 साल हो रहा है। और 9 साल, 9 पद के 9 साल हो गए। और 9 साल के बाद वापस औरंगाबाद में एक सुनहरा अवसर आ रहा है। और अंजन शलाका के साथ यह प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। 14 तारीख को परमात्मा का मंदिर में प्रवेश है। प्रभु पधार रहे। पगारिया रेसिडेंसी के लिए भगवान नहीं आ रहे हैं, समझ के रखो। फिर से एक बात, प्रभु सबके लिए आ रहे हैं, सबके लिए। सब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हाँ, सीधा संबंध है। और ये परमात्मा पधार रहे हैं। उस प्रभु का पावन पधरामणि का अद्भुत कार्यक्रम में हम सब 400 किलोमीटर चलकर आए। साध्वी जी महाराज तो 600 चलकर आए हैं, और 700 जाएंगे। हाँ, सिर्फ आपके वहां प्रभु पधार रहे। और सबका सद्भाग्य है। इसलिए पगारिया रेसिडेंसी समझ लो कि भाई मोदी साहब की टेरिटरी वाराणसी है, लेकिन मोदी साहब किसके है? पूरे भारत में। वैसे वासुपूज्य स्वामी की टेरिटरी पगारिया कॉलोनी है, लेकिन वासुपूज्य स्वामी किसके है? सबके, सबके, सबका कांटेक्ट है। और ये परमात्मा वासुपूज्य को हम विराजमान करने के लिए तत्पर बने। इसलिए थोड़ा मार्केटिंग के लिए मैं निकला हूं। आज से अपना ये मार्केटिंग का दौरा शुरू हुआ है। आज 30 ग्रीन्स में मैंने बोला भाई 30 ग्रीन्स नाम किस लिए है? तो फिर भाई ने मुझे बताया कि महाराज साहब 30 बंगला है और सब ग्रीन। हाँ, सब ग्रीन। ग्रीन मीन्स नरेंद्र में हाँ हरे भरे है। हाँ, आओ तो खाली न जाओ, ऐसा हरे भरे है। 30 ग्रीन्स है और 30 ग्रीन 330 बंगले हरे भरे। और देख लिया, हाँ पता लग जाते हैं। हाँ, पता लग, पैकिंग से माल कैसा है वो पता लग जाता है। हाँ, एंट्री से रेसिडेंसी कैसी है वो पता लग जाते हैं। हाँ। मुझे भी एक बंगला में ठहराया है। और महाराज हमारा कहते थे वो भाई को, किसका है ये बंगला? हाँ, उधर खड़े हैं डोर कीपर के रूप में। हाँ, आज ऑनर डोर कीपर बने हैं। हाँ, और वो मानते हैं कि मेरा सद्भाग्य है चतुर्विद संघ मेरे घर में आए और ये घर तीर्थ बन गया। हाँ, तीर्थ बन गए। चतुर्विद संघ आया, साधु साध्वी श्रावक श्राविका और आचार्य के साथ आया। सद्भाग्य है
और एक बात समझ के रखो, शास्त्र कहते हैं कि जो चतुर्विध संघ होता है वो स्वयं तीर्थ होता है। ऐसे महान साधु जी भगवंत वगैरह सब आए। हाँ, ये साधु जी महाराज को छोटे मोटे मत समझना। हाँ हाँ, और राजरत्नाश्री जी महाराज जो 17 के हेड है, उनको देखकर मैं आया, औरंगाबाद को देखकर मैं नहीं आया हूँ। हाँ हाँ, कभी कभी इनका सुनना पड़ता है। हाँ, वो हमारे दीदी है, मेरे से बड़े हैं। अरे सुनना पड़ता है। उन्होंने कहा अनिल भाई तो बाद में विनंती करने के लिए आए, पहला इन लोगों ने किया, और इनकी विनंती आदेश समझकर हमको चलना पड़ता है। मुझे ये कहना है कि एक जो अवसर प्राप्त हो रहा है और वो प्रभु आ रहे हैं, उसका एक भाव जगाते रहना। मैं नवसारी से विहार करके तपोवन पहुंचा, और तपोवन में बच्चों की शिविर थी। प्रफुल्ल भाई है ना? हाँ, प्रफुल्ल भाई का लड़का वो शिविर में आया था, औरंगाबाद का है। वो बोले महाराज साहब पगारा रेसिडेंसी में ही हम रहते हैं और उधर ही आप मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हो। और वो बोल रहा था 4 साल से हमारी तमन्ना थी कि मंदिर आ जाए। क्या प्रभु का महिमा होगा। हम कितनी प्रभु के प्रति की तीव्र आस्था को लेकर चलते हैं। हाँ, चलते हैं। ये परमात्मा तब आवश्यक है कि जब हम आत्मा को मानते हैं, और वो आत्मा मानव के देह में जब आता है। हाँ, अपनी आत्मा पशुओं की दुनिया में भी गई है। ये तो विकास का मेल्टिंग पॉइंट है। आत्म विकास की यात्रा शुरू हुई, उसमें आत्म विकास का चरम बिंदु क्या होता है? भौतिक जगत में आत्म विकास का चरम बिंदु इंसान बनना वो है। देव भी नहीं, इंसान। इंसान में से देव बनते हैं, देव में से इंसान नहीं। इंसान यदि देव के जैसा जीवन जीता है तो वो इंसान देव बन जाता है, और इंसान यदि पशु के जैसा जीवन जीता है तो वो इंसान पशु बन जाते हैं। इसलिए इंसान में दोनों ऑप्शन है, देव भी बनना, पशु भी बनना। शैतान बन जाते हैं, हैवान बन जाते हैं। हाँ, वो इंसान होते हैं। इंसान बनना वो अपॉर्चुनिटी है तो वो रिस्क भी है। समझे ना आप दो शब्द? अपॉर्चुनिटी मीन्स हमको मिली हुई तक, मौका, अवसर, वो अपॉर्चुनिटी है, और इंसान बनना वो रिस्क भी है, खतरा भी है। हाँ, दोनों चीज है। टॉप के ऊपर जाने के बाद गिरना भी इतना है और टिकना भी वहां है। टॉप के ऊपर गए हो, गिरोगे, लास्ट तक आ जाओगे। और ऐसे इंसानियत है, इंसान है इस संसार में जिसके जीवन में भयानक भयानक दुष्कर्म चल रहा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी क्या कंपैरेटिव स्टडी करना का प्रयास करो। हाँ, प्रयास करो। हम इस इंसानियत में आने के बाद कितने बच गए। भाई, आप इंसान बन गए, जैन बन गए, आपको बंधन लगता है कि सलामती लगती है? हाँ? क्या सलामती मीन्स क्या? आप किससे बच गए? आपको सलामती लगती हो तो किससे आप बच गए? हाँ? अच्छा, मैंने आपको पाप बुरा लगता है? हाँ? पाप आपको बुरा लगता है? क्या बोला? लगना ही चाहिए, वो तो स्टेटमेंट हुआ, कमिटमेंट की बात करता हूं। लगना ही चाहिए, नहीं लगता है या नहीं लगता है?
नहीं, तकलीफ है। जैन बनने के बाद जो रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं वो रिस्ट्रिक्शन हमको जमता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, समझ लो कि जैन बनने के साथ कंपलसरी रात्रि भोजन का त्याग, भगवान ने तो कंपलसरी कहा है, लेकिन ऐसा कंपलसरी हो, मस्ट बी अप्लाई, तो हमको ये रिस्ट्रिक्शन कितना मंजूर है। जैन बनने का और सब रिस्ट्रिक्शन की बात मैं नहीं करता हूं, एक ही रिस्ट्रिक्शन की बात करता हूं, रात्रि भोजन। और रात्रि भोजन सबके लिए कॉमन है। भगवान की पूजा में ऐसा होता है, स्थानकवासी लोगों को भगवान की पूजा में हिंसा पाप की बात आती है, पर रात्रि भोजन को तो सबके लिए कॉमन है। दिगंबर गिनो, श्वेतांबर गिनो, मूर्ति पूजक गिनो, स्थानकवासी गिनो, तेरापंथी गिनो, सब रात्रि भोजन सब में निषिद्ध है, सब में निषिद्ध है। मैंने जैन बने, रात्रि भोजन सबके लिए कॉमन है। कोई भी संप्रदाय में हो, कोई भी गच्छ में हो, कोई भी परंपरा में हो, रात्रि भोजन निषिद्ध है। ऐसा समझ लो कि जैन बनने के साथ कंपलसरी आपको रात्रि भोजन करने का ही नहीं मिलता है। तो हाउ डू यू फील? पर्सनली वो तुम्हारे लिए होगा, दुनिया सबके लिए नहीं। रात्रि भोजन, अभी आप कल्पना करो कि इस रात्रि भोजन का पाप हमारे जीवन में, जैन, अबे भाई, पाप को पाप के रूप में जानने का अवसर भी जैन धर्म की वजह से मिला। मैंने जो हमारे पास नेतृत्व है, और नेता वो है, बचने का काम करे वो नेता नहीं है, बचाने का काम करे वो नेता है। बचाने का, नेतृत्व में वो बात है, बचाओ। ज्यादा से ज्यादा को बचाते जाओ, बचाते जाओ। और इसलिए आपका दिल और आपका दिमाग दोनों का इस्तेमाल करो। हाँ, दोनों का इस्तेमाल करो। कैसे बचाना, कैसे बचाना। आपको पता है, पुराने समय में हमारी मम्मी जब घर में रोटी बनाती थी, तब सबसे पहली रोटी कुत्ते के लिए बनाती थी, गाय के लिए बनाती थी, और बाद में घर के लिए। अभी भी है, अभी भी है। हाँ, अभी भी है। अभी गाय मिलती नहीं है। देते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये जो है, जो ये परंपरा अपनी चल रही है, कि जिस परंपरा को लेकर बचाना वेरी फर्स्ट, शुरुआत ही हमारी बचाने से होती है। और एक बात लिख के रखो, जो बचाता है वो स्वयं बच जाता है, जो खिलाता है वो स्वयं पेट भर लेता है। हाँ, भर लेता है। खाने से पेट भरता है वो पशुता है, खिलाने से पेट भरता है वो मानवता है। हाँ, खिलाने से पेट भरता है, खाने से नहीं। और खाली रहकर भी खिलाते हैं वो तो देव है, खाली रहकर भी। तो फिर से याद करो, खाने के बाद पेट भरता है वो पशु की दुनिया है, खिलाने से पेट भरता है वो मानवता है, और खाली रहकर खिलाते हैं वो प्रभुता है। प्रभुता की भूमिका। मैं खाली रह जाऊं चलेगा, हाँ चलेगा। भगवान महावीर का हमने तो कभी इंटरव्यू लिया नहीं, लेकिन यदि हम परमात्मा महावीर का इंटरव्यू ले और भगवान महावीर को पूछे कि प्रभु आपको कब मोक्ष में जाना है,
हालांकि जिसका मोक्ष फिक्स ही था, लेकिन समझ लो कि भगवान आज जिंदे है और हम परमात्मा को पूछ रहे हैं। एक वो कल्पना की बात है, लेकिन वो कल्पना प्रभु के हृदय के साथ वास्तविक, प्रभु का वास्तविक हृदय के साथ जुड़ी हुई हो, ऐसा हमारा संपूर्ण विश्वास है, संपूर्ण। और इसलिए ऐसी कल्पना हम समझाने के लिए कर सकते हैं कि समझ लो कि आज साक्षात परमात्मा 30 ग्रीन्स में पधारे और हम सब ने प्रभु को क्वेश्चन किया, देवाधिदेव आप भगवान बन गए, वितराग बन गए, अभी आपको मोक्ष कब जाना है? एक बात समझ के रखो, जब तक वितराग नहीं थे तब तक वितराग बनने का मकसद था। जब वितराग बन गए तब मोक्ष पाने का कंफर्म हुआ है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि वितराग बनने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त करना है, वो उनका मकसद है। समझ लो, होता नहीं है, वो वास्तविकता से चलता है, कालक्रम से चलता है, समय के हिसाब से मिलता है, समय के हिसाब से। 42 साल की उम्र में परमात्मा महावीर को वितरागता, सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त हुआ और प्रभु 72 साल की उम्र में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। समझ लो कि भगवान ऐसा बोले कि मुझे 42 साल की उम्र में ही मोक्ष प्राप्त करना है, तो नहीं होगा, वो 72 साल तक रहना ही। लेकिन महावीर देव को हम पूछे कि आपको मोक्ष जाने की इच्छा कब है, और तब परमात्मा महावीर का जवाब इनटू इन्वर्टेड कॉमा में यदि सुनना हो तो मैं कह सकता हूं कि प्रभु हम ऐसा कहेंगे कि दुनिया के सब जीव मोक्ष में जाए, उसके बाद मुझे जाना है। यह परमात्मा के हृदय की तमन्ना मैं बोल रहा हूं, जो प्रभु ने पूर्व के तीसरे भाव में यह भावना प्रकट की थी। इसलिए दुनिया के तमाम जीव मोक्ष में जाने के बाद लास्ट में मुझे मोक्ष में जाना है। अभी मैं और आगे की एक बात बताता हूं, और आगे की एक बात समझ लो कि ऐसी कोई स्थिति हो और कोई ऐसी महासत्ता भगवान महावीर को ऐसा कहे कि यदि सबको मोक्ष में भेजना हो तो आपको संसार में रहना पड़ेगा, संसार में आपको रहना पड़ेगा, और संसार में रहना हो तो आपको दुखी होना पड़ेगा। संसार मीन्स दुख, हाँ वो लिख के रखो, हाँ लॉक किया जाए। संसार मीन्स दुख, हाँ दुख ही है। हाँ वो तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो इसलिए सुखी हो। मौज मजा मस्ती से जी रहे हैं। हाँ मौज मजा मस्ती, वो मैंने कहा ना समाधान से। हाँ आपकी इच्छा के मुताबिक आप नहीं जी सकते हो, समाधान से जी सकते हो। यदि आपकी इच्छा फुलफिल हुए उसको ही आप सुख कहते हो तो इसमें इधर बैठे हुए में कोई सुखी नहीं है। लेकिन इच्छाओं को थोड़ा डाइल्यूट करो, हाँ डाइल्यूट करो। हाँ आपने चिल्लाया पानी लाओ और 5 मिनट तक पानी नहीं आया, दूसरी बार चिल्लाया पानी लाओ और दूसरी बार चिल्लाने के बाद पानी आया, तो आप समझते हो कि दिख रहा बेटा आज्ञांकित है। वो क्या, वो इच्छा नहीं, वो समाधान। हाँ समाधान। इसलिए एक बात समझ के रखो, इच्छा के अकॉर्डिंग टू विश वी ऑल आर अनहैप्पी, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रोमाइज वी आर कंपैरेटिवली हैप्पी, नॉट अप टू द मार्क बट कंपैरेटिवली। हाँ हम हैप्पी है, खुश है। सच बोलो, अनिल भाई बनना वो आनंद है कि मुकेश अंबानी बनना वो आनंद है? मुकेश का भाई अनिल है लेकिन नाम लेने जैसा नहीं है, इसलिए मैंने मुकेश का नाम लिया। हाँ हाँ इनके पापा को ऐसा पता होता कि अनिल ऐसा रहता तो उनका नाम भी मुकेश ही रखते।
मुझे ये कहना है, इसलिए संसार मीन्स दुख। पकड़ के चलो, हाँ पकड़ के चलो। मैं एक दिन गोचरी के लिए जा रहा था और गर्मी थी। किसी ने कहा महाराज साहब आपको कितने धूप में गोचरी लेने के लिए जाना पड़ता है? तब मैंने कहा मुझे सूरज की गर्मी परेशान करते, तुझे घरवाले की गर्मी परेशान करती है। अल्टीमेटली तू घरवाली की गर्मी से दुखी है, मैं तो सूरज की गर्मी से टेम्पररी दुखी हूँ, और उसको भी मैंने कॉम्प्रोमाइज करके चलाया है। हाँ, अरे किसी को सूरज की गर्मी और किसी को घरवाली की गर्मी, गर्मी सब ठिकाने है। हाँ, हाँ, विदाउट हीट नो वन इज हियर, एवरीवेयर हीट आर देयर। गर्मी सब ठिकाने, और इस गर्मी, इसलिए मैं कहता हूं मान के चलो संसार मीन्स, बोलो यार इसमें बोलने में क्या तकलीफ? हाँ बोलना, मानो ना मानो दो नंबर की बात है, पर मैं समझाता हूं तो बोलना क्या हमारा साहब दुख है। हाँ क्या बोला? हम अगर बोलेंगे दुखी है तो आप बोलेंगे सुखी के लिए इधर आ। कौन? अरे ना मैं बोलूं और आप मान लो, इतने सीधे थोड़ी हो। हाँ, इसलिए आप बोलो कि हम दुखी है तो मैं ऐसा कहूंगा कि सुखी हो। एक बात समझ के रखो, मुझे दुखी नहीं होना, इसलिए आपको लाना नहीं है। हाँ, हाँ, आपके सब लक्षण पता है, इसलिए जहां वहां बराबर हो, इधर मत आओ। हम इधर 20 आए हैं, 20 को भेजना, एक कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करो तो चलेगा। मुझे ये कहना है, अपने पास जो बचाने की भूमिका है और उस बचाने की तमन्ना खड़ी होती है, भावना, देना वो सुख है, लेना वो नसीब है। फिर से एक बात समझ के रखो, मिला वो नसीब है, दिया वो सुख है। नसीब से मिलता है, देते हो तो सुख होता है। नहीं दिया तो सुख नहीं होगा। आप नसीबदार होंगे, सुखी नहीं होंगे। सुखी वो है कि जो देता है, नेता वो है कि जो देता है। हाँ देता है, दूसरों को देते जाता है, देते जाओ, देना। और ऐसी भूमिका जिसके पास होती है, देते जाते, अपने लिए कुछ नहीं, दे दो, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। नवसारी में एक भाई है जिसका नाम जयेश भाई है। नवसारी के पास कालियावाड़ी करके गांव है, उधर रहते हैं वो उसके घर जो भी आए, नॉन अननोन कोई भी आया, वो 500 रुपया से कम किसी को देते नहीं। और किसी ने, मैं गया एक बार उसके घर पगलिया करने के लिए, मेरे साथ 100-200 लोग होंगे, सबको 100-100 रुपया का संग पूजन। फिर मैंने पूछा कि कहीं 100 रुपया, मेरा साहब 10 का रखता ही नहीं हूँ, 10 का 50 का बंडल मेरे पास है ही नहीं, 100 का ही मिनिमम है, और सबको मैं यही देता हूँ, यही देता हूँ। और उनकी नियम है, हर दशम के दिन, वद दशम, कृष्ण पक्ष की दशम, हर कृष्ण पक्ष की दशम के दिन शंखेश्वर पार्श्वनाथ का प्रक्षाल का चढ़ावा वो ही लेते हैं। आके गए। हाँ आया होंगे इधर। हाँ मैंने वही लेते हैं। अभी लास्ट माक्षर दशम गई, जो परमात्मा का जन्म कल्याण का दिन था, 63 लाख रुपीस में उसने लाभ लिया। 63 लाख, कितने मन मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कहा 63 लाख। मैंने कहा जयेश भाई कितने साल से एक क्रम तुम आपका चल रहा है? बोले कि महाराज साहब लास्ट 12-13 साल से वो कर रहा हूं।
आज तक आपने कितने करोड़ परमात्मा के पीछे लगाए, गिनती की ही नहीं है। उनका है, उनको देता हूं, मेरे पास तो था ही क्या, कुछ नहीं था। प्रभु का है, प्रभु को मिलता है। एक बात समझ कर रखो, वी आर ओनली ट्रस्टी, ओनर इज गॉड। ओनर इज गॉड। हाँ, भगवान है। भारत सरकार रोडों बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपया का खर्च कर देती है। क्यों? सरकार तो भारत की ट्रस्टी है, भारत ओनर है, प्रभु मालिक है। और इनकी वजह से, इसलिए आप ये मानते हो पैसा हमको जो मिला है वो प्रभु ने दिया है, ऐसा मानते हो आप? हमने मेहनत किया है। हाँ, हमने मेहनत किया। वो तो आपके जैसी मेहनत बहुत करते हैं। हाँ, अभी वो स्टेशन के ऊपर हमाली कर रहे हैं और आप खिड़की के ऊपर बैठे हो। मन मंदिर चलाते हो ना? हाँ हाँ हाँ, मन मंदिर टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैंने अभी कहा कि रास्ते में बहुत बस हम देखते हैं, पर मन मंदिर वाले को आज देखा, बसेस बहुत देखी, उनको, उनका ड्राइवर को आज देखा। मेहनत तब सक्सेस होती है जब नसीब का साथ मिलता है। शिक्षा तब सक्सेस होती है जब नसीब का साथ मिलता है। इन्वेस्टमेंट तब सक्सेस होता है जब नसीब का साथ मिलता है। और नसीब बनाने का काम इस संसार में भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकते। हाँ, लिख के चलो, आप आपका नसीब बना नहीं सकते हो यदि भगवान न हो तो। इसलिए नसीब बनाया प्रभु ने है, और नसीब से मिला है तो भगवान का ही है, भगवान को देना है। इसलिए एक बात समझ के रखो, हम यदि देते हैं तो हम नेता है, यदि हम लेते हैं तो हम नसीब वाले हैं। नसीबदार को मिलता है, सुखी नेता देता है। लेते जाओ, लेते जाओ। हाँ, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई थे, और तब उसको भेंट सौगातों में कुछ, उन्होंने खुद ने कहा है कि भेंट सौगातों में मुझे करीब करीब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहने के हिसाब से जो पर्सनली मुझे जो गिफ्ट मिली थी, स्टेट को मिलती हो तो स्टेट में जमा ट्रेजरी में चली जाती है, लेकिन पर्सनल मिल जाती है, तो पर्सनल गिफ्ट्स का मैंने ऑक्शन करवाया, और ऑक्शन करने के बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपया आया। 100 करोड़ नहीं, ये 100 करोड़ दिया, वो मुझे पता नहीं, मगर 100 करोड़ तो 100 करोड़, 1 करोड़ तो 1 करोड़, जो भी हो, लेकिन वो 1 करोड़ का मुझे ख्याल है, और वो 1 करोड़ मिला था। और वो मिला हुआ 1 करोड़ का, उसने कहा कि वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने अधिकारियों को बुलाया और बोला कि 1 करोड़ का क्या करें। तब कह गए, सर आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो। नहीं, मैं इधर से जा रहा हूं और मुझे सरकार के जो कर्मचारी है उसके लिए कुछ करना है। और फिर मोदी साहब ने कहा कि 3rd कैटेगरी के जो कर्मचारी है, कि जिसमें झाड़ू वाला आता है, स्वीपर आता है, हरिजन आता है, टॉयलेट वगैरह साफ करने वाला, ऐसे 3rd कैटेगरी वाले जितने कर्मचारी हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरे ये पैसे बांट दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दे दो। और उसने दे दिया। हाँ, दिया, ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट के माध्यम से आज भी वो काम चल रहा है, कर रहे हैं। नेतृत्व वो है कि जो दे सकता है, जो छोड़ सकता है। हाँ, अपना अधिकार को छोड़ते हैं वो नेता बनते हैं। अपनी सत्ता को, संपत्ति को जो देता है वो नेता बनते हैं। और इंसान के रूप में आपको देने की शुरुआत करनी है, और
परमात्मा को सबसे पहला तुभ्यमेव तुभ्यम समर्पयामि, जिसकी प्रतिष्ठा की प्रसंग को लेकर हम आए हैं। परमात्मा वासुपूज्य कौन से 3 भगवान हैं? वासुपूज्य स्वामी मुनीश्वर दादा, अजित दादा। हाँ, मुनीश्वर स्वामी और अजितनाथ भगवान, ये 3 परमात्मा की प्रतिष्ठा 21 फरवरी के दिन होने वाली है। उनका वो मंदिर का जो कार्यकर लोग है, ट्रस्टी मंडल है, उन्होंने तय किया है इस भगवान बनाने के लिए सामूहिक रूप से आपको लाभ मिल सके। ये 3 भगवान का चढ़ावा नहीं रखा बनाने का, लेकिन उन लोगों ने तय किया सबको भगवान हमने भराया है, ऐसा एक भाव जागृत हुए। मैंने प्रभु हमको बनाते हैं, ये तक मिली है, हम भगवान को बना रहे हैं। हाँ, ये सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है सामूहिक रूप से, नहीं तो इसका चढ़ावा होता है और चढ़ावा में नीचे उनका नाम परमात्मा के पलोठी में आ जाते हैं। लेकिन इधर जितने भी पुण्यवान को जुड़ना हो, श्री संघ ने 36,000 रुपये का नकरा रखा है, जिसमें से 3 भगवान को भराने का 27,000 और 9,000 रुपया परमात्मा भक्ति का महोत्सव के संबंधित जो सर्वसाधारण है उसमें वो जाएगा। 27,000 देवद्रव्य में जाएगा और 9,000 परमात्मा भक्ति उत्सव में जाएगा। 36,000 में आपको परमात्मा वासुपूज्य, भगवान मुनीश्वर स्वामी और परमात्मा अजितनाथ, ये तीन भगवान भराने का सद्भाग्य प्राप्त होता है। हाँ, भराने का सद्भाग्य प्राप्त होता है। जिंदगी में एक प्रभु को भराना वो अपना कर्तव्य रहता है। प्रभु ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है तो हम प्रभु को मंदिर में स्थापित करेंगे। और एक बात लिख के रखो, जब आप मंदिर में, परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, तब आपके दिल में आएगा, ये प्रभु मेरी संपत्ति से मुझे भराने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत बड़ी रकम नहीं है, छोटी राशि है, केवल 36,000 में आपको ये लाभ उपलब्ध हो रहा है। मैं अपनी बात इधर समाप्त करता हूँ। 5-7 मिनट आपकी ज़्यादा ले, आज ऐसे भी संडे है, शांति से बैठा। नौकार से भी भाई इधर 30 ग्रीन्स वाले ने आपको 5 स्टार हाई टी कराया है। हाई टी बोलते हैं, हाँ, मल्टीपल आइटमों के साथ, हाँ, फुल। इसलिए दोपहर में ना खाओ तो भी चलता है, शाम तक आराम से आपका काम चल सके, ऐसी नौकारशी आपकी करवाई है। और सबको मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, 30 ग्रीन्स में भी जिस पुण्यवान है उनको भी इसमें लाभ लेना हो तो लाभ ले सकते हैं। केवल 36,000 में आपको तीन परमात्मा का भराने का सद्भाग्य मिलेंगे। और ये सब नाम उधर तख्ती में, भगवान की पलोठी में तो सबका नाम आना मुश्किल है, इसलिए भगवान भराने वाले पुण्यवान लाभार्थियों की पूरी नामावली ग्रेनाइट की तख्ती में तैयार होकर लगाने का श्री संघ ने तय किया है आप सबका। इसलिए एक नाम का 36,000 रुपया है। किसी की भावना अगर घर परिवार में 4 लोग हैं तो चारों के नाम से ये भगवान भराने का सद्भाग्य हमको प्राप्त करना है, तो भी वो लाभ ले सकते हैं। जिसकी भी भावना हो, अभी 2 मिनट का टाइम आपको देते हैं, भावना हो तो आप अवश्य अपना नाम इसमें लिखा सकते हो। भाइयों ने प्रयास करके जब मेरे पास आए थे तब ये स्कीम तैयार की थी। मैं नहीं भूलता हूँ तो वो लोग धर्मपुर आए थे और धर्मपुर में वो हुआ था, और उधर उसके बाद कुछ पुण्यवानों का नाम आया है। कुछ पुण्यवानों को लाभ लेना हो तो केवल 36,000 में प्रभु को भराने का और परमात्मा भक्ति महोत्सव का दोनों का लाभ आपको इसमें से उपलब्ध होगा। जिसकी इच्छा हो वो अभी 2 मिनट के लिए यह समय देते हैं। किसी को उठने का नहीं है, जब तक सर्वमंगल नहीं करे तब तक सबको इधर ही बैठना है। बोलो वासुपूज्य स्वामी भगवान की जय।